दोस्तों मेल और फीमेल के इंटरकोर्स के दौरान मेल का स्पर्म फीमेल के यूट्रस में जाता है, जहां ये स्पर्म यूट्रस में फीमेल के एग को हिट करता है। इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में फीमेल के यूट्रस में एक एम्ब्रोज बनता है। फीमेल के एग और मेल के स्पर्म के मिलन से एक बच्चे का जन्म होता है। आज की इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से जानेंगे कि मेल यानी पुरुषों के शरीर में स्पर्म कैसे बनता है, फीमेल के बॉडी में एग कैसे बनता है, इसे हम किसी और वीडियो में जानेंगे। तो आइए आज जानते हैं कि मेल के बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है। दोस्तों मेल यानी पुरुषों में स्पर्म का निर्माण पेनिस के नीचे वाले भाग टेस्टिकल्स यानी अंडकोशों में होता है। किसी भी मेल में 2 टेस्टिस होते हैं। इन्हीं दोनों टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। जब हम किसी एक टेस्टिस को काट कर देखेंगे तो हमारा टेस्टिस बहुत सारे लोब में बटा हुआ रहता है। इन लोब को टेस्टिस लोब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिस के हर लोब में बहुत ही पतले पतले ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हें सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। जब हम किसी एक ट्यूब को बीच से काट कर देखेंगे तब हमें इसके अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस ट्यूब के अंदर प्राइमरी 2 सेल्स पाए जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया एक स्टेम सेल्स होते हैं और यही सेल्स स्पर्म का निर्माण करते हैं। ये सेल्स अपने आप को माइटोसिस करके स्पर्म बनाते हैं। माइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल विभाजित होकर 2 सेलों में बदल जाता है। इस तरह से स्पर्मेटोगोनिया सेल्स अपने आप को विभाजित करते हुए और आगे के कुछ और प्रोसेस से होकर एक स्पर्म में बदल जाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्म को बनाने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ट्यूब में मौजूद सर्टोली सेल्स का काम स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को स्पर्म बनाने के लिए न्यूट्रिशन देना है। स्पर्म बनने के बाद अब ये स्पर्म ट्यूब के बीच में आ जाते हैं। ट्यूब के बीच वाले इस भाग को ल्यूमेन कहते हैं। स्पर्म बन जाने के बाद अब ये स्पर्म सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए टेस्टिस के ऊपर लगे हुए इस भाग में पहुंचते हैं। इस भाग को एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस में पहुंचने के बाद स्पर्म यहाँ रेस्ट करते हैं। यहीं पर स्पर्म मैच्योर होते हैं और मूवमेंट करना भी सीखते हैं और यहीं स्टोर रहते हैं। जब कोई मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स या मास्टरबेशन करता है तब ये स्पर्म एपिडिडाइमिस से निकलकर स्पाइक जैसे स्ट्रक्चर जिसे वास डिफरेंस कहते हैं, इससे होते हुए सेमाइनल वेसिकल्स तक पहुंचते हैं। स्पर्म के यहाँ पहुंचने के बाद सेमाइनल वेसिकल्स इसमें सेमाइनल फ्लूइड को छोड़ता है। स्पर्म में सेमाइनल फ्लूइड मिक्स हो जाने के बाद अब ये आगे प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पहुंचते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पहुंचने पर ये भी इसमें प्रोस्टेट फ्लूइड को मिक्स कर देता है। इस तरह से सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड और स्पर्म मिल के सीमेन बन जाता है। यानी एक इंसान के सीमेन में सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड और स्पर्म होता है। सीमेन बन जाने के बाद ये सीमेन आगे वाले पाइप के थ्रू, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, इससे होते हुए पेनिस से बाहर निकल जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जिस रास्ते से यूरिन पास होता है उसी रास्ते से सीमेन भी पास होता है, तो क्या ये दोनों एक साथ पास हो सकते हैं? तो आपके सवाल का जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर और सीमेन के रूट के पास एक डोर लगा हुआ होता है। जब आदमी यूरिन करता है तब सीमेन का रूट बंद हो जाता है और जब सीमेन आने वाला होता है तब यूरिन का रूट बंद हो जाता है। उम्मीद है कि आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि स्पर्म कैसे बनता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम